सबसे विशालकाय अमेरिकी हथियार मारकर गिराया जा चुका है। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ईरान की सीमा के पास इराक के हवाई क्षेत्र में मारकर गिराया जा चुका है। इतना ही नहीं, इसके साथ एक और KC-130 था, वो बाल बाल बच गया। लेकिन फिलहाल अमेरिका का ये सबसे बड़ा लॉस माना जा रहा है इस युद्ध में। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, अमेरिका आज बाल बाल भी बचा है। कैसे? दरअसल अमेरिका का सबसे महंगा और सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक हथियार USS अब्राहम लिंकन भी बाल बाल बच गया। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, खुद अमेरिकी सरकार और अमेरिका की मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि ईरान का एक बोट USS अब्राहम लिंकन के बहुत ज्यादा करीब आया और उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार अटेम्प्ट किया इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने का। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका की किस्मत अच्छी थी कि वो चूक गया। और जब काफी देर बाद अमेरिका को पता चला कि ईरान का एक शिप उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, तब जाकर इन्होंने उसका संज्ञान लिया और उस ईरानी शिप को मारकर गिराया। वो भी कैसे? इन्होंने हेलीकॉप्टर भेजे अपने, जिन्होंने एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करके उस छोटे से शिप को मारकर गिराया। जी हां, ये वही शिप था जो मैंने आपको कल दिखाया था, जिसमें आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं ईरान ने ऐसी सुरंगों में हजारों की संख्या में ऐसे शिप छिपा कर रखे हुए हैं जिनके अंदर बारूद होता है या ढेर सारी मिसाइलें होती हैं। और इसी की मदद से ईरान अमेरिका का सबसे ताकतवर लड़ाका USS अब्राहम लिंकन मारकर गिराने की कोशिश में था। और यकीन मानिए, एक हमला भी सफल हो जाता तो ये अमेरिका के ऊपर गहरी चोट होती, क्योंकि आप सोच नहीं सकते अमेरिका को कितना नुकसान होता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये खुद एयरक्राफ्ट कैरियर आप देख सकते हैं कितना विशालकाय है। जिन लोगों को अंदाजा नहीं, भारत और चीन के जो सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसे कि चीन का फुजियान और भारत का INS विक्रांत, उससे साइज में ये एकदम डबल है। जी हां, डबल साइज का है और इसे बनाने की कीमत है 12 से लेकर 14 अरब डॉलर, क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूल पर चलता है, परमाणु ऊर्जा पर चलता है। और बात सिर्फ इस एयरक्राफ्ट कैरियर की नहीं है, ये अपने साथ कम से कम 50 F-35 लड़ाकू विमान और कम से कम 25 FA-18 सुपर हॉर्नेट, दर्जनों हेलीकॉप्टर और दर्जनों ड्रोन लेकर चलता है, जिनकी कंबाइन वैल्यूएशन अरबों डॉलर में होती है। इसके अलावा इस पर हमेशा 1,500 से ज्यादा नौसैनिक भी तैनात रहते हैं। आप जरा सोचिए, इसका डूबना अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका होता। बल्कि ये मानिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह सबसे विनाशकारी चीज होती अमेरिका के लिए अगर ईरान कामयाब हो जाता तो। वहीं अमेरिका के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि अभी तो ईरान ने सिर्फ एक शिप से हमला किया है, उसके पास ऐसी दर्जनों नहीं, ना ही सैकड़ों बल्कि हजारों की संख्या में मिसाइल बोट और कामेकाजे बोट है, जिनके इस्तेमाल से वो इसे निशाना बनाने की फिर कोशिश करेगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि यार, अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है, सालाना $1 ट्रिलियन अपनी सेना पर खर्च कर देती है, यानी कि भारत की GDP जितना पैसा अपनी फौज पर 4 साल में खर्च कर देती है अमेरिकी सेना। तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो ये भी कर रहे होंगे भाई, अमेरिका कम थोड़ी है किसी से। तो बात आपकी सही है, इनकी कोशिश भी बहुत तगड़ी है। मैं आपको दिखा देता हूं, स्क्रीन पर आप देखिए। सबसे पहले इनका FA-18 सुपर हॉर्नेट मारकर गिराया, तो उस पर इन्होंने कहा कि ये तो एक्सीडेंटल क्रैश था, ईरान ने कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर उसके बाद F-15 लड़ाकू विमान मारकर गिराया, एक इन्होंने कहा फ्रेंडली फायर में मारकर गिरा दिया। फिर उसी दिन 2 और F-15 लड़ाकू विमान मारकर गिराए गए, तो इन्होंने कहा कि ये भी फ्रेंडली फायर है, कुवैत की वायु सेना ने गलती से हमारे लड़ाकू विमान मारकर गिरा दिए। ठीक है, उसके बाद आज जो KC-135 एयरक्राफ्ट मारकर गिराया गया है, उस पर ये कह रहे हैं कि जी नहीं, ईरान ने कुछ नहीं किया। इसमें हमारे 2 एयरक्राफ्ट की आपस में फ्रेंडली फाइट हो गई और आपस में टकरा गई हैं, जिस वजह से ये हुआ। और उतना ही नहीं, अभी तक इनके कम से कम 16 MQ-9 रीपर ड्रोन गिर चुके हैं। सब में इन्होंने कहा कि टेक्निकल माल फंक्शन है। जी हां, सब के सब क्रैश में कह रहे हैं कि ईरान ने कुछ नहीं किया, हमारे एयरक्राफ्ट या लड़ाकू विमान या ड्रोन
खुद अपने आप गिर रहे हैं। मतलब ये घटना एक जगह होती, दो जगह होती तो मान भी लेते, ये तो कई जगह घटनाएं हो रही हैं और हर जगह ये बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को बचा रहे हैं। किसे बचा रहे हैं? अपनी हथियार कंपनियों को, क्योंकि ये नहीं चाहते कि दुनिया कल को ये कहे कि अमेरिका के महंगे एक्सपेंसिव हथियार ईरान के सस्ते घटिया हथियारों के सामने नहीं टिक सकते, जिस वजह से इनकी हथियार कंपनियों के ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर देश दुश्मन को जवाब देने की बजाय अपनी हथियार कंपनियों को बचाने में बिजी है। और यकीन मानिए, अगर इसी राह पर अमेरिका चलता रहा तो सिर्फ एक हफ्ता इंतजार कीजिए, अमेरिका आपको कहीं बुरा फंसा मिलेगा।